दहेज एक प्रथा नहीं, कुप्रथा है जान लो। होता इससे असंख्य बेटियों का जीवन बर्बाद, ये मान लो। एक पिता के घर जब बेटी जन्म लेती है, होती है उसके चेहरे पर मुस्कान, पर दिल में होती धुकधुकी है। बेटी के जन्म के पश्चात पिता उसके विवाह के जोड़ तोड़ में लग जाता है, गंवाता अपना नींद चैन, और दिन रात कहीं ना कहीं उसे दहेज का भय सताता है। धीरे धीरे बेटी अपने उम्र के पड़ाव को पार करती है। बालिका अवस्था से वो युवती बनने की राह पर कदम रखती है। बेटी को युवावस्था में देख उसका पिता फूले नहीं समाता है। फिर उसके मन में बेटी के विवाह का ख्याल आता है। अपनी लाडों का रिश्ता लेकर जब एक पिता दूसरे पिता के यहाँ जाता है, होता खूब आवा भगत उस पिता का, क्योंकि वो अपनी खुशी किसी दूसरे को सौंपने आता है। लड़की के कुंडली से लेकर उसके कुल परिवार की परख होती है। जब बात रिश्ते की पक्की होती है, उसके बाद बात असल शुरू होती है। आपकी बिटिया पसंद है हमें के नाम पर शादी जैसे पवित्र रिश्ते को सौदा का रूप दिया जाता है। कितना दे सकते हैं आप कहकर मांग की एक लंबी सूची लड़की के पिता को थमाया जाता है। लड़की का पिता मजबूरी में अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित देख दहेज देने को तैयार हो जाता है। वो दहेज लोभियों के हाथों अपनी बेटी का भविष्य सौंपने को मजबूर हो जाता है। वो दिन भी आ ही जाता है जब पिता अपनी राजकुमारी को डोली में बिठाकर नम आंखों से विदा करता है। बेटी का घर बसाने की कीमत अपने जीवन भर की कमाई को दहेज के रूप में देकर चुकाता है। जो पिता अपनी बेटी को दहेज के अभाव में डोली में बिठाता है, उस वक्त से ही उसकी बेटी का जीवन नर्क समान हो जाता है। आए दिन उसकी बेटी पर मायके से दहेज लाने का दबाव बनाया जाता है। जब वो लड़की अपने पिता के घर से दहेज लाने में असक्षम हो जाती है, वो ताना सुनती जीवन भर, और कुछ तो दहेज लोभियों के हाथों अपना जीवन गंवाती है। घर की लक्ष्मी कहलाने वाली ना जाने कितनी बहू लक्ष्मी लाने के चक्कर में समाज के कुप्रथा का शिकार बन जाती है। हमारे समाज को अब इस दहेज प्रथा के मानसिकता से उबरना होगा। भले बेटी का विवाह ना हो, पर दहेज की मांग का विरोध दहेज का बहिष्कार करके करना होगा। अपने बेटे के पालन पोषण की कीमत दहेज जैसी तुच्छ चीज़ों से वसूल करने का विचार अब खत्म करना होगा। बेटी के पिता पर दहेज रूपी अत्याचार बंद कर अपने अंदर पल रहे दहेज के रावण को दहन करके करना होगा।